जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गुणवाना। सभी व्यूअर को सेवा जोहार। आज हम सुनहर सिंह ताराम जी के बारे में बात करना चाहेंगे। आज ही के दिन पेनवासी तिरुमाल डॉक्टर सुनहर सिंह ताराम जी का जन्म हुआ था। आज 7 नवंबर को ही उनका जन्मदिवस मनाया जाता है। सुनहर सिंह ताराम वह व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने आदिवासी परंपरा, संस्कृति, गोंडी भाषा, गोंडी संस्कृति, गोंडी लिपि के बारे में स्पष्ट छाप अपनी छोड़ी है। सुनहर सिंह ताराम उस व्यक्ति का नाम है जिन्होंने गरीबी अवस्था में जन्म लिया और इस देश के विशिष्ट सम्मानित लोगों में अपना नाम दर्ज कराया, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपनी लगन के चलते। भाई ईमानदारी, बहुत ईमानदार व्यक्ति, निश्चल व्यक्ति, विद्या के धनी व्यक्ति और समाज सुधारक, इन सब गुणों के व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति का नाम डॉक्टर सुनहर सिंह ताराम। वह गोंडवाना दर्शन के संस्थापक संपादक भी रहे। मैं कह रहा हूँ संस्थापक संपादक। उन्होंने उसकी स्थापना की और उसके प्रमुख संपादक भी रहे। उन्होंने गोंडवाना इतिहास संस्कृति के विकास के लिए जीवन भर संघर्ष किया। वो कलम के धनी, इनकी शिक्षा दीक्षा बहुत परेशानी में हुई, पढ़ाई बहुत परेशानी में हुई। छोटे अवस्था में गांव की पढ़ाई किए। उनके गांव में स्कूल नहीं था, पड़ोस के पास में स्कूल किए। स्कूल में जाकर के उन्होंने पढ़ाई की। फिर इसके बाद उन्होंने पढ़ाई के प्रति इनकी लगन इतनी ज़्यादा थी कि वह घर त्याग दिए और घर छोड़ करके दूर जाके पढ़ाई करने के लिए वो घर से निकल गए। और पढ़ाई करने के लिए घर से कोई सहयोग तो नहीं था। वह ट्यूशन पढ़ाते थे अपने छोटे बच्चों, जो छोटे उनसे बच्चे थे, और यहाँ तक कि बागवानी, बाग बगीचे की देख रेख करके कुछ धन मिलता था, उससे वह अपना शिक्षा की व्यवस्था करते थे। सोचिए कितनी बड़ी बात है, सोचिए कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने यूपीएससी तक यूपीएससी किया था। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूँगा कि ये बचपन से ही ये अधिकारी बनने के माने तर्ज पे लगे रहते थे। सबसे कहते थे कि मैं बड़ा होकर के बहुत बड़ा अधिकारी बनना चाहूँगा। मैं अधिकारी बनने का जुनून उनके अंदर था, और वो जुनून ऐसी गरीबी अवस्था में उन्होंने दुनिया को दिखाया। यूपीएससी जैसी परीक्षा को, पढ़ाई को पूरा कर लेना और एक बड़े अधिकारी बन जाना।
लेकिन उनके अंदर बहुत सी द्वंद्व, मन में द्वंद्व था। द्वंद्व ये भी था कि उनका समाज, ये आदिवासी समाज उस ऊंचाई पर नहीं आ पा रहा था। उनके लिए मेहनत कौन करेगा? ऐसा नहीं था, दुनिया वीरों से नहीं भरी है। इस धरती पर वीरों की संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन काम करने वाले वही हैं, काफ़ी हैं। उनमें से एक वीर, उनमें से एक सचेतक व्यक्ति के रूप में सुनहर सिंह ताराम जी आते हैं और देखते हैं दुर्दशा, दुर्व्यवहार, अज्ञानता, अशिक्षा, आदिवासियों को अपने समाज के प्रति वो सामाजिकता की भावना नहीं दिखती है, तो अपना वो दिशा बदल देते हैं। अधिकारी बन करके अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, 2-4-10 लोगों का जीवन सुखमय बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने देखा कि इस तरह से सामूहिक विकास, सामाजिक विकास नहीं हो सकता है। तब उन्होंने एक रास्ता अपनाया, पत्रकारिता, समाज सेवा। उन्होंने अधिकारी पद को इस्तीफा दे करके, त्याग दे करके, इस्तीफा दे करके वह पत्रकारिता के लिए पढ़ाई करने चले गए और डॉक्टरेट की पढ़ाई की और वहाँ से परीक्षा पास की। उसके बाद बहुत ही तकलीफ को देख करके वह नित्य अपने कार्य में लग गए और कार्य ऐसा कि आज उनके हम गुण गा रहे हैं, उनके गुण दुनिया को बता रहे हैं। साथियों, वो देश के समस्त आदिवासी क्षेत्रों की भ्रमण करते हुए विभिन्न जगहों पर भाषा, तकनीक, व्यवस्था, आदिवासियों की दुर्दशा, व्यवहार, शिक्षा, उनकी सुविधा, सब पर नज़र डालते रहे और तब जाकर के उन्होंने एक 1883 में, नहीं गलती हो रहा है, 1983 में जबकि उनका जन्म उनका 1942 में हुआ था शायद, तो खैर 1983 की हम बात कर रहे थे अभी। 1983 में वो अपने दम पर गोंडवाना सगा की स्थापना करते हैं। गोंडवाना सगा की स्थापना करते हैं। उसके बाद 2 साल बाद, इससे भी उनको सुकून चैन नहीं मिलता है कि इतने से काम हो जाएगा ना, तब उन्होंने एक पत्रिका की स्थापना की जिससे समाज को दर्शन दिया जा सके। उस पत्रिका का ही नाम रख दिया कि उसका नाम रखा गोंडवाना दर्शन। उस पत्रिका का नाम गोंडवाना दर्शन रखा और गोंडवाना दर्शन का प्रकाशन शुरू किया 1985 में और तब जाकर के वह डॉक्टर सुनहर सिंह ताराम जी, जो कि कलम के धनी और विद्वता के अभूतपूर्व अपनी छाप देने वाले मालिक थे, बहुत ही उनका हम नाम बहुत ही सम्मान से लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जो इस गोंडवानामयी संस्कृति को दिया है, उन्होंने जो गोंडवाना की विरासत को जगाने का कार्य किया है, वह अतुलनीय है। तिरुमाल डॉक्टर सुनहर सिंह ताराम जी ने अपना पूरा जीवन गोंडवाना को दिया है। गोंडी सभ्यता, गोंडी भाषा, गोंडी लिपि, गोंडी साहित्य और गोंडवाने का इतिहास,
आपको जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे इनके बारे में। इन्होंने स्थापित किया। हमें ऐसा लगता है कि हम सभी को मिलकर इनके द्वारा किया गया समाज के हितकारी कार्यों का जितना बखान करेंगे वो कम होगा, क्योंकि हमारे समाज के ऐसे लोग इस धरती पर कम ही मिलते हैं जिन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया। इसीलिए हम सभी सगाजन से निवेदन करेंगे कि आप इनको पढ़ें, इनको समझें, इनको जानें। उन पेनवासी तिरुमाल डॉक्टर सुनहेर सिंह ताराम जी को सत सत नमन, सेवा जोहार, जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना। एक बात मैं बताना भूल गया, एक बात है, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने माता कली कंकाली की वो स्थान, रायतार जंगों का वो स्थान, पांदी पारी कुपार लिंगों का वो स्थान, जिसे हम कचारगढ़ की उस स्थान के, कचारगढ़ की वह पहाड़ी के बारे में बात करते हैं। आज 5 लाख से ऊपर लोग वहां जाते हैं, 5 लाख से ऊपर के लोग वहां जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में एक दिन ऐसा समय आया था कि मोती रावण कंगाली सहित, दादा हीरा सिंह मरकाम सहित, मार्सकोले जी सहित उस 5 लोगों की टीम में ये भी थे जिन्होंने उस स्थान की खोज की। तो हम बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि हम इनके बारे में जानते हैं, समझते हैं, मानते हैं। उन्होंने हमको गोंडी संस्कृति, कचारगढ़ की उस यात्रा को दर्शन दिलाने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, और आज हम आपके सामने उनके कार्यों का बखान कर रहे हैं। हम ही क्या, इस गोंडवाने की धरती के सभी समाज, सभी बुद्धिजीवी लोग उनके कार्यों के बखान करते हैं। कितना बखान किया जाए सब कम है, हम जितना भी याद करेंगे उतना ही कम है। इसलिए मैं आपसे अपनी बातों को संक्षेप रूप में कहते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय सेवा, जय बड़ादेव, जय गोंडवाना।